गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम ज्ञान के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ज्ञान की आवश्यकता और महत्व। ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है और उसका महत्व किस दृष्टिकोण से है। तो ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा या ज्ञान जिसको अर्जित करके व्यक्ति जो है अपने जीवन को बहुत सुगम और सरल बना सकता है। क्योंकि जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन उसे जीना ही है और इस जीवन को जीने के लिए बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं। दिन प्रतिदिन हर क्षण से कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से क्रियाशील रहना अनिवार्य है और हर कार्य, हर क्रिया, हर गतिविधि के लिए उससे संबंधित जानकारी या ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसीलिए ज्ञान की मनुष्य के जीवन में ज्ञान की आवश्यकता और उसका महत्व बहुत अधिक है। बिना ज्ञान के ये कहा जाए मनुष्य का जीवन जो है वो सरल या आसान नहीं है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य का बहुत अधिक मानी जाती है। तो सबसे पहला है क्योंकि ज्ञान जो है एक तरह से कहा जाए कि मनुष्य की तीसरी आंख कि जो दिख रहा है उसको समझने के लिए भी उसकी क्षमता का होना अनिवार्य है और वही क्षमता ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ज्ञान की सबसे पहली आवश्यकता है चरित्र के विकास की। चारित्रिक विकास। ज्ञान की आवश्यकता सबसे पहले है चारित्रिक विकास, यानी कि एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए अनिवार्य है कि उसके चारित्रिक गुणों के बारे में उसे जानकारी हो। चारित्रिक गुणों की जानकारी हो, उनका पालन कैसे करना है, उनका जो कहना चाहिए कि उनकी उपयोग किस तरह से उपयोग करना है, इसका पता उसे होना चाहिए और ज्ञान वह माध्यम है जो उसे चारित्रिक गुणों के विकास में सहयोग प्रदान करता है या यूँ कहा जाए कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। अगली बात आती है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्योंकि एक व्यक्ति का शारीरिक विकास किस तरह से होता है, क्या गति होती है, शारीरिक विकास के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उसे अपने विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न गुण जो उसमें होने चाहिए एक व्यक्ति के निर्माण के लिए, जिन विशेषताओं का होना चाहिए वो कैसे किस तरह से उनका पालन करना चाहिए, उनका प्रशिक्षण उसे कैसे प्राप्त करना है, प्रशिक्षण प्राप्त करके उसका पालन कैसे करना है, इन सब के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है संतुलित विकास। संतुलित विकास यानी कि एक व्यक्ति के विकास में संतुलन होना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक मात्रा में कोई कार्य कर रहा है या बहुत अधिक मात्रा में उसका उपयोग कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में उसको कोई जानकारी ही नहीं है, तो ऐसे में एक तरह से कहा जाए जैसे कि कोई जड़ी बूटी है तो वो उसको उपयोग किए जाता है। मतलब ये कहा जाए जैसे कि हम कहते हैं कि नीम में औषधि गुण विद्यमान होते हैं, तुलसी में औषधि गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग करने से भी हानिकारक होता है। तो सही की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी मात्रा में हमें इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो औषधीय लाभ हमें प्राप्त होते हैं वह संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। अर्थात कहने का मतलब है कि एक संतुलित विकास का होना हर दृष्टिकोण से अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में बालक बहुत अधिक ज्ञान को अर्जित कर रहा है, दूसरे क्षेत्र की उसे जानकारी ही ना हो, कम से कम इतनी जानकारी हो कि उसका प्राथमिक ज्ञान उससे संबंधित होना चाहिए, तभी उसका एक संतुलित विकास होता है। चाहे शारीरिक विकास को देखा जाए, चाहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है व्यावसायिक विकास।
व्यावसायिक विकास। अगली चीज इसी में है वह है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर व्यावसायिक विकास के लिए अनिवार्य है कि उस व्यवसाय से संबंधित उसको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जो व्यवसाय व्यक्ति अपना रहा है, उसे करना चाह रहा है, उसकी जानकारी उसे हो और वह उससे संबंधित ज्ञान होना उसके लिए है। अगली बात है रोजगार के लिए। रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होना जरूरी है। यानी कि जिस तरह का रोजगार आप प्राप्त करना चाहते हो, आपको वैसा प्रशिक्षण उस चीज़ से संबंधित, उस गतिविधि से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उस तरह का कौशल आपको विकसित होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि व्यावसायिक विकास और रोजगार के विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर बाद में आता है उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर, एक व्यक्ति अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए, उच्च से मतलब नहीं बहुत सारा पैसा कमा के और बहुत सारी महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं। उच्च जीवन स्तर से मतलब है कि एक ऐसा आदर्शात्मक और एक इतना संतुलित जीवन जिससे कि ये कहा जाए कि हर कोई आपको अपना आदर्श समझ सके, या आपकी जो गतिविधियाँ हैं, आपके कार्य हैं, आपकी बात है, आपके विचार हैं, उनका सब सम्मान आदर कर सके। यानी कि उच्च जीवन स्तर कहने का मतलब है कि एक इतना आदर्शात्मक जीवन जो कि समाज के लिए लाभकारी होना चाहिए, समाज के विकास में बहुत अधिक भागीदारी या सहयोग प्रदान कर सके। इस तरह के जीवन स्तर की जो है उसका विकास आप में हो सके, उसके लिए अनिवार्य है ज्ञान। उसके बाद आता है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास यानी कि एक व्यक्ति के अंदर विभिन्न अपनी संस्कृति सभ्यता के सभी जानकारी होनी चाहिए। अपने आसपास की अन्य जो सभ्यता संस्कृतियाँ हैं, सांस्कृतिक विरासत है, उसको समझना, उनका आदर सम्मान करना और उनको भी समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक विकास के लिए अब वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य आदि के बारे में जानकारी ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद में है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास यानी कि एक व्यक्ति में भौतिक जो समाज है, भौतिक जगत है, उसको आध्यात्मिक जगत क्या है उसको समझना, उसके आधार पर जीवन क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है, एक आध्यात्मिक जीवन किस तरह का, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, आध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श मूल्य या चारित्रिक निर्माण कैसे कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आध्यात्मिक विकास के माध्यम से व्यक्ति में निर्मित होती है, या एक उच्च जीवन स्तर का निर्माण हो पाता है, एक उच्च व्यक्तित्व का निर्माण हो पाता है। तो इसके लिए अनिवार्य है अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी। इसीलिए जो आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता देखी जाती है। उसके बाद में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षण क्या है, शिक्षण से किस तरह की जानकारी बालक को अर्जित करनी है, कैसे दी जा सकती है, अधिगम सामग्री क्या होती है, उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, इन सबको जानना समझना, या ये कहा जाए कि शैक्षिक जीवन को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आता है समायोजन की क्षमता का विकास।
समायोजन की क्षमता का विकास। समायोजन की क्षमता के विकास के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि किस जगह हमें समायोजन करना है, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का वातावरण, वहाँ की कार्य प्रक्रिया प्रणाली परिस्थितियाँ क्या है, उसकी जानकारी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को होती है। अर्थात कि समायोजन के लिए उस परिस्थिति या वातावरण के से संबंधित ज्ञान का होना अनिवार्य है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर आत्मा अभिव्यक्ति के लिए आत्मा अभिव्यक्ति के लिए यानी कि एक व्यक्ति अपने आप अपनी अभिव्यक्ति अपने मन में, उसके मन में क्या है, वो क्या सोचता है, किस तरह से उसके बारे में वो विचार रखता है और उसके प्रति उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसकी क्षमता होनी चाहिए। यानी कि किसी भी तथ्य, सूचना या किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति, वातावरण के प्रति उसका क्या विचार है, वो उसके बारे में क्या चिंतन करता, क्या सोचता है, क्या उसके बारे में एक विचारधारा रखता है, उसको अभिव्यक्त करने की भी क्षमता सब में होनी चाहिए। तो क्या चीज़ आप समझ में आ रही है, उसको भी अभिव्यक्त करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए जो आत्मा अभिव्यक्ति जो है, आत्मा अभिव्यक्ति के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, अपनी विचारधाराओं को अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए भी आवश्यक होता है कि व्यक्ति में उससे संबंधित ज्ञान होगा, तभी वो उससे संबंधित अभिव्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकेगा। उसके बाद में है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग यानी कि अवकाश के समय का उपयोग करना, कि किस तरह से वो खाली समय है, उसके पास अभी अवकाश है, कोई विशेष कार्य नहीं है, तो उसमें वो खाली बैठकर गपशप करके या इधर उधर अपने समय को व्यर्थ करने की अपेक्षा कोई ऐसा कार्य करे जो कि एक उत्पादक कार्य हो, उसके ज्ञान का उपयोग हो सके, उसकी जो कुछ जानकारी उसने हासिल करी उसकी खुद को जांच कर सके। एक तरह से कहा जाए कि सही उत्पादक क्रिया के माध्यम से वो अपने समय का उपयोग कर सके। इसके लिए वो समय का उपयोग तभी कर पाएगा जब उसे जानकारी या ज्ञान होगा। अतः खाली समय का या अवकाश के समय के उपयोग के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास यानी कि एक व्यक्ति के सामाजिक गुण किस तरह के होने चाहिए, समाज की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या मूल्य हैं, क्या परंपराएं हैं, किस तरह के एक समाज विशेष के नागरिक में किस प्रकार के गुणों का होना अनिवार्य है, इन सबको समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यानी कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री व्यक्ति के पास उसका उपयोग करना, उचित और सही ढंग से उसका उपयोग कर लेना, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, ठीक है ना। एक व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक किसी चीज़ से संबंधित उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक ना तो उसकी स्मृति बढ़ेगी, यानी कि उससे संबंधित ज्ञान को हासिल कर पाएगा, अर्जित कर पाएगा, न
चिंतन, न अंतर, न सूचना, कि एक तरह से कहा जाए कि मानसिक क्षमताओं के लिए जिन जैसे निरीक्षण की है, कल्पना शक्ति है, तर्क करना, विचार करना, चिंतन मन, तो इन सब के लिए अनिवार्य है कि उससे संबंधित कुछ जानकारी तो होगी, तभी व्यक्ति कोई कार्य कर सकेगा। इसीलिए मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी ज्ञान का होना आवश्यक है। उसके बाद में आता स्वयं को समझना। स्वयं को यानी कि एक व्यक्ति में अपनी स्वयं की क्षमताओं को समझना कि उसमें क्या गुण है, क्या किस तरह की क्षमताएं हैं, किसी भी कार्य के बाद वो किस तरह के कार्य को कर सकता है, खुद को समझना, यानी उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताएं क्या है, इनको समझने के लिए व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वयं को समझने के लिए भी ज्ञान आवश्यक होता है। अंतिम बात है सत्य की खोज। सत्य की खोज, सत्य की खोज करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। कोई तथ्य आपके सामने है, आप उस तथ्य में किस प्रकार के क्रियाकलाप वास्तविक क्या है, सत्य उसकी जो भी तथ्य हमारे सामने आया है वह सत्य है या असत्य है, इसको जानने के लिए उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के स्रोतों को ढूंढना, या यूँ कहा जाए कि उससे संबंधित सबूतों को ढूंढकर और प्रमाणित करना कि ये सत्य है या असत्य है। कहने का मतलब कि किसी भी तथ्य सूचना की या कोई भी घटना है, कोई भी प्रक्रिया है, उसकी सत्यता की खोज करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आज का हमारा प्रश्न है कि ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। कोविड महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।